नववर्ष की बहुत शुभकामनाओं के साथ आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। ग्रहों को बहुत साइंटिफिक अप्रोच से समझता हूँ व इंसान मानव जीवन पर ग्रहों का कैसा प्रभाव पड़ता है इसे बहुत ही साइंटिफिकली कैलकुलेट करता हूँ। ग्रहों का कैसा प्रभाव नए साल 2024 में रहेगा इसकी पूरी जानकारी के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। सूर्य से लेकर शनि, राहु आदि बड़े ग्रहों की चाल मूवमेंट नए साल में कैसी रहेगी इसकी पूरी स्थिति मेरे सामने है और इससे आपका नया साल, आपका यह जीवन नए साल में 2024 में 2024 में कैसा रहेगा इसके बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा आपसे एक निवेदन है कि यदि आप इस वीडियो से जुड़ गए हैं तो मेरे कहने से कुछ वक्त जरूर अब निकालिए और बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझिए, क्योंकि मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो अवश्य कुछ ना कुछ पाएंगे, कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे और ये निश्चित आपके लिए फायदेमंद होगा। बहुत सारे समय आप व्यर्थ अन्य जगहों पर करते हैं, लेकिन मेरे कहने से आप रुकिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आप कहीं से भी इस वीडियो से कुछ फ़ायदे पाते हैं, आपको लगता है कि हाँ ये मेरा जो प्रयास है आपके लिए एक फेवर करेगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बिना लाइक किए मत जाइएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। नए साल की बात करता हूँ, 2024 की बात करता हूँ और आपके जीवन में कैसी स्थिति 2024 ला रहा है नया साल, इसके बारे में बात करता हूँ। मेरे सामने सूर्य, मंगल और बुध की, बृहस्पति, शुक्र और इधर शनि, राहु, केतु आदि की पूरी ग्रहों की स्थितियां मेरे सामने बनी हुई है। लगभग 1 से 1.5 घंटे लगे हैं इसको बनाने में। पूरे ग्रहों की हर महीने की मूवमेंट मैंने नोट की है और इससे आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव होगा बारी बारी से इस पर बात मैं करूंगा। देखिए, सबसे बड़ी एक कन्फ्यूजन होती है कि इस राशिफल को हम समझे कैसे। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो ग्रहों का, मैं अपना स्वयं का भी जीवन देखता हूं तो मैं आपको बता दूं कि जो फाइनल जो ग्रहों के इम्पैक्ट हमारे जीवन पर होते हैं वो लग्न से बहुत अधिक होते हैं। 70% आपके लग्न राशि क्या है, लग्न राशि आपकी कुंडली जब बनी होगी तो आपके लग्न में कौन सी राशि पड़ी हुई है, तो लग्न राशि पर इस राशिफल को जो मैं बता रहा हूं इसे आप फॉलो करोगे ना तो आपको बिल्कुल करेक्ट लगेगा कि बहुत सारी चीजें मेरे बारे में हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि जो लग्न राशि पे फॉलो करते हैं वो कहते हैं कि 80 to 90% करेक्ट। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको कहूंगा कि 30% चूंकि मून साइन पर भी इंपैक्ट होता है, तो इसलिए आप एक बार क्रॉस चेक अपनी चंद्र राशि पर भी देख लीजिएगा कि क्या प्रभाव इसका पड़ता है। 2024 जब शुरू हो रहा है, 2024 जब स्टार्ट हो रहा है, जिस समय 2024 लग रहा है उस समय आकाश में कन्या लग्न का उदय रहेगा। कन्या लग्न 9 डिग्री 53 कला पे रहेगी और चंद्रमा जो है वो सिंह राशि में रहेंगे। आइए बात स्कॉर्पियो की कर लेते हैं, वृश्चिक की कर लेते हैं। यदि आपका संबंध किसी तरीके से वृश्चिक लग्न से हो या आपकी कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि का हो, यानी आपकी कुंडली की जन्म राशि चंद्रमा की वृश्चिक हो, यानी जन्म राशि आपकी वृश्चिक हो, तो ये सारी बात आपके लिए है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत धैर्य से समझिएगा। देखिए, स्कॉर्पियो की बात करें, वृश्चिक राशि की बात करें तो 2-3 बातें बड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, इस साल से राहु जो हैं आपके पंचम भाव पे रहेंगे। पंचम भाव जो होता है वो कुंडली के, पंचम भाव जो होता है वो पेट का होता है, संतान का होता है, एजुकेशन का होता है, फ्रेंड्स का होता है और लव लाइफ का होता है। तो जब राहु पंचम में होंगे तो निश्चित इन सारी बातों में परेशानियां आएंगी, यानी एजुकेशन रुकावट से होगी। जो छोटे बच्चे हैं उनका मन नहीं लगेगा, मन उचाट होगा। जो बड़े हैं उनका भी कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, या कुछ ऐसी दिक्कतें, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आप पूरा अपना एजुकेशन पे टाइम नहीं दे पाएंगे। बहुत भ्रमित रहेंगे एजुकेशन को लेकर पूरे साल, बहुत कंफ्यूजन रहेगा एजुकेशन को लेकर। तो पहली बात तो ये चीज़ें आप समझिएगा। जो लव लाइफ है, वृश्चिक लगन वाले, वृश्चिक राशि वाले जो सही वाला प्यार करते हैं और वो विवाह करना चाहते हैं, यानी लव मैरिज करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये साल लव लाइफ को लेकर बड़ा डिस्टर्ब रहेगा। यानी बड़ा परेशानी, झगड़े, मनमुटाव, भ्रम जो कहते हैं कि मतभेद, है ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। पेट का ध्यान रख के चलिएगा। पंचम भाव में जब राहु होते हैं तो पेट का विशेष ध्यान रख के चलना होता है, क्योंकि पंचम में राहु पेट, स्टमक जो डाइजेशन है उसको गड़बड़ करते हैं।
पंचम भाव के राहु जो होते हैं ये संतान पर प्रभाव डालते हैं। तो बेबी, यदि आप खास तौर से उनके लिए बात है जो लेडी हैं और उनकी वृश्चिक राशि है, जो बेबी कंसीव की हुई हैं, उनकी ये बात मैं कर रहा हूँ। तो राहु जो पंचम में होते हैं तो बेबी को लेकर, संतान को लेकर यहाँ पे बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पंचम के राहु वहाँ पे प्रभाव डालते हैं संतान को लेकर। दूसरी बात यहाँ पर मई के बाद देखने को मिलेगी, जब बृहस्पति वृषभ में जाएंगे, वृषभ राशि में बृहस्पति मई के बाद जाएंगे, और जब आपकी कुंडली के सप्तम भाव जहां पे 2 नंबर लिखा हुआ है यहां पर बृहस्पति जाएंगे मई के बाद, तो मई से लेकर अक्टूबर तक क्या होगा, डेली इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी, पढ़ाई लिखाई जो राहु की वजह से डिस्टर्ब चल रही थी उसमें थोड़ी बेहतर स्थिति हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि लगन पे पड़ने लगेगी। तो जब लग्न पे बृहस्पति, राहु पंचम में बैठ के डिस्टर्ब करेंगे तो बृहस्पति लगन पे दृष्टि डाल के आपके थॉट प्रोसेस को स्ट्रांग करेंगे, यानी जो नेगेटिविटी राहु पंचम में देंगे वो बृहस्पति पॉजिटिविटी लग्न से देंगे। तो ऐसे में एजुकेशन को लेकर, डेली इनकम को लेकर, और सबसे बड़ी बात जो राहु बृहस्पति के सप्तम भाव पर आने से होगी, विवाह, मैरिटल लाइफ, मैरिज, इन सब मामलों में अच्छी बातें होंगी। यानी मई से लेकर अक्टूबर का जो खास वक्त होगा, इस वक्त में विवाह से संबंधित बातें हो सकती हैं, वैवाहिक जीवन से संबंधित बातें हो सकती हैं। इस वक्त में विवाह फिक्स हो सकता है। यद्यपि हिंदू रीति रिवाजों में तो मई से लेकर अक्टूबर तक कोई मुहूर्त होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जून जुलाई में तो होते हैं शायद, लेकिन अक्टूबर बट फिर भी मई से अक्टूबर का जो समय रहेगा वो रिश्तों को फिक्स करने को लेकर बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर अक्टूबर तक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अक्टूबर के बाद बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, तो मई से अक्टूबर का जो समय है वो ज़्यादा खास है। यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने हैं भैया। तो इस 6 महीने में विवाह से संबंधित, मैरिटल लाइफ से संबंधित, रिश्तों को जोड़ने से संबंधित, विवाह होने से संबंधित बहुत अच्छी बातें यहाँ पर होंगी। तो सप्तम भाव के बृहस्पति में आप पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं। सप्तम भाव के बृहस्पति में विवाह व वैवाहिक जीवन के मामले अच्छे होते हैं, डेली इनकम अच्छी होती है, और जब लगन पे दृष्टि बृहस्पति की जाएगी तो थॉट प्रोसेस में बदलाव आएगा, जिससे स्ट्रेस कम होने लगेगा, फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर होने लगेंगी और आप बहुत पॉजिटिव होने लगेंगे। इस बात को मेरी बहुत समझ के चलिएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि मई के पहले भी आपके लिए कुछ खास महीने हैं, और इस साल में पूरे खास महीने कौन से हैं वो मैं आपको बता ही देता हूं। इस 2024 में जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, अप्रैल का महीना, जून का महीना, अगस्त का महीना और सितंबर का महीना बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, इन महीनों में आपके बहुत सारे काम बनेंगे, चाहे वो करियर है, बिजनेस है, विवाह है, स्वास्थ्य है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, सारी चीज़ों को लेकर बहुत अच्छा है। इस साल में सावधानी, राहु के पंचम के होने की वजह से पंचम भाव परेशानी में रहेगा। बृहस्पति मई के बाद थोड़ा बेहतर होगा, तो पंचमेश बृहस्पति है, तो राहु की जो परेशानियां हैं वो कम हो जाएंगी। इस साल बहुत योग है कि आप घर बदल सकते हैं या घर ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। यदि कोई ऐसी प्लानिंग आपकी है स्थान बदलने की, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि स्थान आप बदल सकते हैं इस वक्त में, और आप घर ले सकते हैं, घर हो सकता है आपके पास। यानी 2024 में घर, प्रॉपर्टी, भूमि, जमीन के योग हैं और ये आपके काम बना सकते हैं। यानी इस साल आपको घर हो सकता है, या आप अपने घर को बेहतर बना सकते हैं, कुछ नई चीज़ें ला सकते हैं अपने घर में। ये सारी चीज़ें इस साल में प्रकृति आपके साथ करवाएगी। तो ये खास महीने हैं। बृहस्पति, फिर से मैं रिपीट करूं, मई के बाद शादी के योग बहुत अच्छे बन जाएंगे, यानी विवाह की बात जो है वो मई के बाद है। शनि की बात करूं तो जुलाई तक आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पे मिल रहे हैं। करियर को लेकर भी शनि जुलाई तक इसलिए कह रहा हूं कि जुलाई के बाद
शनि वक्री हो रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर आपको घर वगैरह को प्लान करना है, लेना है, प्रॉपर्टी भूमि आदि को लेना है ना, तो आप या कोई फ्लैट का पोजीशन पाना, ये सारी जो भी क्रियाकलापें हैं वो आप मई के पहले निपटा लीजिए। जनवरी, फरवरी, अप्रैल इन 3 महीनों में कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन है। 15 मई तक कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन है। तो ये चीज़ है। संतान, एजुकेशन, पेट, लव लाइफ, इन सब पे बुरा प्रभाव इस साल में रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की बात इस साल में करें तो स्वास्थ्य ठीक दिखता है, कोई इतनी बहुत ज़्यादा समस्या नहीं दिखती है। थोड़ा सा इधर मैं देख रहा हूँ कि पेट का थोड़ा सा ध्यान रख के चलना पड़ेगा आपको इस साल, और ख़ास तौर से मार्च में थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा, और उधर जो है नवंबर दिसंबर में थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा स्वास्थ्य का। धन की स्थिति की बात करें तो 11वें, और धन की स्थिति मई के बाद अच्छी होगी। मई तक कर्ज लेना और देना नहीं है, बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा। क्यों नहीं? क्योंकि आपके धन भाव के मालिक बृहस्पति रोग ऋण शत्रु पर हैं, तो बहुत संभावना है कि मई तक आपका धन रोग ऋण शत्रु में जाए, यानी पैसे का खर्च बहुत अधिक हो, और ये आप महसूस कर रहे होंगे। आपकी वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि है, तो अभी भी महसूस कर रहे होंगे कि आपके खर्च बेमतलब के हो रहे हैं, दवाइयों पर बहुत जा रहे हैं, बीमारियों पर बहुत जा रहे हैं, शत्रुओं से निपटने में जा रहे हैं, कर्ज में जा रहे हैं। तो ये सब मई के बाद सुधार होगा, यानी कर्ज आदि को लेकर मई के बाद आपको अच्छे राहत भी मिलेगा और फाइनेंशियल सिचुएशंस भी बेहतर होंगी। एजुकेशन को लेकर भी मई के बाद अच्छा है, बाकी पूरा साल प्रभावित रहेगा। छोटे बच्चों के लिए उपाय बताऊंगा, माता पिता आप हैं तो जरूर करा दीजिएगा, नहीं तो पूरे साल पढ़ेगा नहीं बच्चा आपका, पक्की बात बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो दिमाग लगेगा ही नहीं, वो कंसंट्रेट नहीं होगा। और बहुत मेहनत करने वाला, आपने बहुत अच्छी अपब्रिंगिंग दी है, बहुत मेहनत करने वाला स्वभाव है, तो जो पढ़ेगा ना, पहले प्रश्न का उत्तर चौथे में लिख कर आएगा और चौथे प्रश्न का उत्तर पहले में लिख कर आएगा, क्योंकि राहु पंचम का हौच पौच बिल्कुल कर देता है, मिला देता है और भ्रमित कर देता है व्यक्ति को। तो ये प्रभाव थोड़ा सा रहेगा इस साल, ध्यान रख के चलना है। नौकरी को लेकर साल अच्छा है, खास तौर से अगस्त सितंबर, और बिजनेस को लेकर मई के बाद बहुत अच्छा है। बाकी चीज़ें ठीक है, मैंने बता ही दिया है। इस साल को बढ़िया कैसे बनाया जाए, क्या उपाय किया जाए इस साल में कि आपका वक्त जो है ये साल बहुत अच्छा हो जाए, उसके लिए पहला उपाय करना है, हाँ, पूरे साल भगवान सूर्य को जल, अगर करियर बेहतर चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, तो ये उपाय करिए। अगर आपका प्रमोशन ड्यू है, अब ऐसा नहीं कि भगवान सूर्य को जल देने से प्रमोशन का क्राइटेरिया नहीं है, किसी को आज तक नहीं मिला है और आपको स्पेशल भारत सरकार प्रमोशन दे देगी, ऐसी बात नहीं करो। थोड़ा सा दिमाग बुद्धि का इस्तेमाल करिएगा। कहने का मतलब कि हम उस प्रोसेस में हैं, हम उस क्राइटेरिया में हैं और दिक्कतें आ रही हैं, पॉलिटिक्स हो रही है ऑफिस में, और किसी कारणवश आपका प्रमोशन रुका हुआ है, एक एप्लीकेशन लग गई है, किसी ने शिकायत कर दी है, उस वजह से रुका हुआ है और उसकी वजह से अटका है, तो प्रमोशन मिलना है आपको। तो प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल और गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, और अगर प्रमोशन ड्यू है तो निश्चित मिलेगा। नौकरी अच्छी रहेगी, नौकरी से संबंधित बातें अच्छी रहेंगी। अगर मात्र आप इतना भी कर लेते हैं, भगवान सूर्य को जल, गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन, तो आपकी नौकरी से संबंधित बातें आपके फेवर में रहेंगी। पहली बात, पहला उपाय। दूसरा उपाय, बजरंग बली, हनुमान जी की उपासना यदि आप हर मंगलवार को करते हैं, और यदि शनिवार को भी करें तो सोने में सुहागा है। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का पाठ जरूर करिए। गौशाला में भोजन जरूर दीजिए, और ये काम शनिवार की शाम को करना है सूर्यास्त के बाद। तो गौशाला में भोजन, गायों को रोटी और गुड़ दीजिए, तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा प्रभाव मिलेगा। तो हल्दी का तिलक लगाइए, सात्विक आहार लीजिए, और बहुत स्ट्रेस डिप्रेशन बढ़े तो एक चांदी का चौकोर टुकड़ा बनवा लीजिएगा ज्वेलर के यहाँ जाके, स्क्वायर पीस एक बनवा लीजिएगा 1x1 का, और उसे अपने सिरहाने रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इससे आपको लाभ मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क करिएगा, पूरी कुंडली का विश्लेषण करा लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपके जीवन के बारे में मैं बताऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।